मुरादाबाद यार्ड, उत्तर रेलवे लोको पायलट जगदीश राणा हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी पर पहुंचा था। 22 साल की सेवा में उसने हर तरह का मौसम, हर तरह का ट्रैक देखा था। लेकिन इस रात कुछ अजीब था। तुम्हारी गाड़ी आज ट्रैक इलावन से निकलेगी, डिस्पैचर ने कहा। ट्रैक इलावन? जगदीश ने भौएं चढ़ा ली। मुरादाबाद यार्ड में तो सिर्फ 10 ट्रैक हैं। नया ट्रैक बना है, शायद तुमसे पहले किसी और ने नहीं चलाया। टेम्परेरी डायवर्शन है बस। जगदीश ने चुपचाप दस्तखत किए और टॉर्च लेकर बाहर निकला। इंजन 4075A। 4075A एक पुराना इंजन था। भाप नहीं, लेकिन डीजल की वो पुरानी महक अब भी थी। सीट पर बैठते ही उसने नोटिस किया स्पीडोमीटर थोड़ा झटका दे रहा था, जैसे किसी ने हाल ही में उसे रीसीट किया हो। गार्ड वैन से कोई रेडियो संपर्क नहीं हुआ। उसने अपने साथी गार्ड को कॉल किया। रामवीर, कॉपी। कोई जवाब नहीं। ट्रेन के भीतर हल्की सी सीटी सीटी जैसी आवाज थी, मानो किसी ने बोरी खिसकाई हो। रात 1:40 कर। ट्रेन रवाना सिग्नल हरा हुआ। ट्रेन ने धीमी रफ्तार से यार्ड छोड़ा, पर जैसे ही ट्रेन यार्ड पार कर गई, जगदीश को एहसास हुआ कि वो जाना पहचाना रास्ता नहीं था। पटरियां पुराने जंग लगे पुल से गुजर रही थीं। एक टूटा बोर्ड दिखा, स्टेशन 45B, बंद स्टेशन। कुछ नहीं दिख रहा था। रेडियो फिर से चालू करने की कोशिश की। कंट्रोल 4075 डाउन, कॉपी। कंट्रोल। सन्नाटा। पटरियां पेड़ पौधों से ढकी हुई थी। ट्रेन की हेडलाइट अचानक हल्की झपकी ली, और तभी ट्रेन के दोनों तरफ एक साथ कई हाथ लहराते हुए दिखाई दिए, जैसे कोई भीड़ इंजन को रोकने की कोशिश कर रही हो। जगदीश ने जोर से ब्रेक मारे, पर ब्रेक नहीं लगे। इंजन का पिछला गियर। जगदीश ने गियर हैंडल नीचे खींचा, लेकिन उससे पहले धम। इंजन के पीछे जैसे किसी ने जोर से हथौड़ा मारा। वो पलटा। पीछे कुछ नहीं था, पर इंजन की मेंटेनेंस लॉगबुक में एक कटा पटा पन्ना हिला, जिस पर फेडेड इंक में लिखा था 4075A, लास्ट मूव्ड September 3rd 1989। इंजीनियर जगदीश राणा, स्टेटस मिसिंग, टू बी कंटिन्यूड। अब क्या जगदीश उस इंजन का शिकार है? जो कभी लौटा नहीं? क्या वो वही जगदीश राणा है जो 1998 में गायब हो गया था? गार्ड वैन बंद है, पर कोई अंदर है। रात 2:08 AM। कहीं जंगल के बीच सोरो पेन्नौर मालगाड़ी अब एक अंधेरे पेड़ों से घिरे ट्रैक पर दौड़ रही थी। कहीं कोई स्टेशन नहीं, कोई सिग्नल नहीं, सिर्फ पुराने जले हुए पोल और जंग लगी प्लेटें। जगदीश बार बार पीछे की तरफ देखता, पर सिर्फ धुंध और सन्नाटा। उसने इंजन की पीछे वाली खिड़की से झांककर गार्ड वैन को देखा। दरवाजा हिला, जैसे हवा से नहीं, किसी के धकेलने से, पर रामवीर तो उसमें था ही नहीं। और अगर होता तो रेडियो पर जवाब जरूर देता। इंस्पेक्शन अटेम्प्ट। जगदीश ने इंजन को ऑटो मोड में डालकर टॉर्च उठाई। चलती गाड़ी में एक एक पटरी पर कदम रखते हुए वो पीछे की तरफ बढ़ा। हर कोच खाली था, लेकिन कुछ डिब्बों में बोरे खुद से हिल रहे थे। कोई स्पर्श नहीं। फिर वो गार्ड वैन के पास पहुंचा। बंद दरवाजा, और सांसें। गार्ड वैन का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने जोर से खटखटाया, रामवीर, दरवाजा खोल। कोई जवाब नहीं, पर तभी दरवाजे की फट्टी से भाप निकली, गर्म सांस जैसी, और फिर अंदर से किसी ने लोहे की छड़ से
3 बार दरवाजा पीटा। ढन ढन ढन। जगदीश पीछे हटा, पर इंजन की लाइट्स अचानक बुझ गईं। अचानक रोशनी और स्टेशन। अचानक ट्रेन की हेडलाइट्स फिर जली और सामने दिखा एक प्लेटफॉर्म। लेकिन वो स्टेशन नहीं था, बस एक टूटी पटरी के पास एक नाम पट्टे। गोधरा खंड, सेक्टर 9। लेकिन ये तो 1980 में बंद हो गया था। और तभी आवाज आई, छोरो पैनार डाउन का स्वागत है। लोको पायलट जगदीश राणा वापसी के लिए तैयार। ड्राइवर मैनिफेस्ट। जगदीश भागते हुए इंजन में लौटा और पुराना लॉगबुक फिर खोला। अब पन्ना साफ था, लेकिन नीचे एक नई इंक से लिखा था, छोरो पैनार सोरो पैनार इज इन साइकिल, नेक्स्ट स्टॉप फाइनल लूप, इंजीनियर जगदीश राणा, कंफर्म्ड। खतरा बढ़ता जा रहा है। अब जगदीश समझ चुका था, ट्रेन उसे वापसी की इजाजत नहीं देने वाली, और शायद वही इस ट्रेन का अगला हिस्सा बन चुका है। जब पिछली सीट पर कोई बैठा था। रात 2:31 इंजन के अंदर। जगदीश इंजन में वापस आ चुका था। सांसें उखड़ी हुई, हाथ कांपते हुए। पर इंजन अब खुद ही चल रहा था। कंट्रोल्स लॉक हो चुके थे। वो सीट पर बैठा और जैसे ही सामने देखा, रियर व्यू शीशे में उसकी सीट के पीछे एक परछाई बैठी थी। काली टोपी, पुरानी रेलवे वर्दी और चेहरा धुंधला। जगदीश ने पलटकर देखा, कोई नहीं। फिर से शीशे में देखा, वो परछाई वहीं थी और अब मुस्कुरा रही थी। रेडियो चालू हुआ, लेकिन आवाज किसकी? रेडियो की स्टैटिक टूटती है। 4075 टाउन, 1998 की रिपोर्ट लो, इंजन वापस ट्रैक पर है। ये आवाज जगदीश की अपनी थी, लेकिन ज्यादा बूढ़ी, थकी हुई और टूटी हुई। अब इंजन के डैशबोर्ड पर एक चिट्ठी फड़फड़ा रही थी, जिसमें लिखा था, तू अब ड्यूटी पर नहीं है, तू अब हिस्सा है इस गाड़ी का। यात्रियों से भरी मालगाड़ी। ट्रेन एक मोड़ पर पहुंची और बाहर झांका तो दिखा, हर डिब्बे में आदमी खड़े थे। एक भी बोले नहीं, बस खिड़कियों से घूरते रहे। सबके चेहरे अंधेरे में छुपे थे, लेकिन सबकी आंखें चमक रही थी। एक यात्री ने हाथ उठाकर इशारा किया, वही इशारा जो मृत लोग स्टेशन पर करते थे। और तब जगदीश को याद आया, ये सब वही लोग थे जो रेलवे हादसों में मारे गए थे, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला और जिनका आखिरी सफर कभी पूरा नहीं हुआ। ट्रेन अब सिग्नल नहीं मानती। जगदीश ने सिग्नल ब्रेकर खींचा, इंजन ने हूटर बजाया, लेकिन ट्रेन रुकी नहीं। ट्रैक पर एक आदमी खड़ा था, सामने बिल्कुल पास। पर ट्रेन उसे पार कर गई, बिना उसे छुए, जैसे वो असली ही नहीं था। और तभी इंजन के पैरों के पास से किसी के नंगे पांव की आवाज आई, चप चप चप। बिल्कुल पीछे से। पीछे कौन है? जगदीश पलटा। इंजन की दूसरी सीट पर अब कोई बैठा था। उसने झुक कर देखा, एक पुराना रेलवे बैज, जिस पर फेडेड लेटर्स में नाम लिखा था, R.K. राणा, सीनियर लोको पायलट, 1998। मैंने भी रोका था, रुकती नहीं थी, वो आदमी बोला, बिना होठ हिलाए। जगदीश की आंखें खुली की खुली रह गईं। इंजन के अंदर जगदीश अब इंजन की सीट पर जमा हुआ था। बाहर सब अंधेरा, अंदर सिटी की गूंज, और पीछे वो पुराना लोको पायलट, R.K. राणा,
जो खुद को सौर सेफ्टी का पहला ड्राइवर कह रहा था। हर 7 साल में ये ट्रेन एक नया ड्राइवर मांगती है ताकि वो अगले 7 साल दौड़ती रहे। जगदीश चुप था। उसने डर के मारे इंजन की पिछली खिड़की से झांकने की कोशिश की। डिब्बा कहां गया? ट्रेन के पिछले हिस्से में अब कोई डिब्बा था ही नहीं। बस इंजन और 2-3 डिब्बे बचे थे, बाकी गायब। उसने इंजन के पीछे टॉर्च से इशारा किया। वहां सिर्फ पटरियां थीं, पर शैडो नहीं। जगदीश ने रेल ब्रेक सिस्टम को फिर खींचा। कुछ नहीं हुआ। सारे बटन गर्म हो गए थे, जैसे कोई उन्हें छूने से मना कर रहा हो। एक और कॉल, लेकिन नंबर अनसुना। रेडियो में आवाज आई, 475 डाउन, अंतिम सिग्नल मिलने वाला है, अगले सफर के लिए तैयार हो जाइए। यह आवाज इंसानी नहीं थी। वो ऐसे गूंज रही थी जैसे ट्रेन के इंजन ने खुद बोला हो। पीछे से जलने की महक। जगदीश ने अचानक देखा, डिब्बों से धुआं निकल रहा है, लेकिन वो धुआं आग का नहीं था। वो धुआं जैसे किसी पुराने जले हुए मांस की तरह महक रहा था। और फिर ट्रेन का एक डिब्बा अचानक धूम की आवाज के साथ हवा में विलीन हो गया। ना धमाका, ना चीख, बस एक सन्नाटा। पटरियां और नीचे कुछ ट्रेन एक पुराने पुल पर पहुंची। जगदीश ने नीचे झांका। पटरियां अब ठोस नहीं थी। उनके नीचे एक अंधेरा गड्ढा था, वो जैसे निगल रहा था पूरी ट्रेन को। और तभी आर.के. राणा की आवाज आई, अब तू समझा? ये इंजन जिंदा है और इसे भूख लगती है। जगदीश की चीख। वो पलटा। राणा गायब था, पर सीट पर उसका बैच पड़ा था और एक टिकट, 475A, पैसेंजर जे राणा, 1 वे, नो रिटर्न। रात 3:11 AM किसी अनजानी जगह के बीच ट्रेन अब किसी समयहीन सुरंग में दौड़ रही थी। न बाहर की रोशनी, न अंधेरा, बस एक गुलाबी धुंध जो सामने विंडशील्ड पे चढ़ रही थी। जगदीश ने आखिरी बार मेन ब्रेक लीवर खींचा। धड़ाम! पर ना ट्रेन रुकी, ना इंजन ने आवाज दी, बल्कि पूरे कैबिन में घड़ी की टिक टिक गूंजने लगी। टिक टिक टिक। हर टिक पे एक डिब्बा पीछे से गायब होता गया। वक्त की गड़बड़ी। स्पीडोमीटर बार बार 88 पर जाके अटक जाता। और तभी पीछे वाले शीशे में जगदीश ने देखा, वो खुद अपने पीछे बैठा है, पर 20 साल बूढ़ा और चेहरा जला हुआ। वो झुका और बोला, तू अब वक्त में नहीं, तू अब सफर में है, हमेशा के लिए। मैनिफेस्ट का आखिरी पन्ना जगदीश ने आखिरी बार इंजन की ड्रॉअर खोली। उसमें एक येलोड पेपर था, 4755A, इटर्नल फ्रेट मैनिफेस्ट ड्राइवर जगदीश राणा, कार्गो, रिमेन्स ऑफ लॉस्ट पैसेंजर्स, राउट अननोन, नेक्स्ट एक्सचेंज 2032 साइकिल, एक्टिव। नीचे एक लाइन और लिखी थी, अगर तू ये पढ़ रहा है तो अब कोई और तुझे नहीं पढ़ेगा। पीछे से आवाज। पीछे इंजन के भीतर से चप चप की आवाज आई। फिर एक और, टिकट दिखाओ। जगदीश ने पलट के देखा। पूरा इंजन अब मालगाड़ी का नहीं, बल्कि पुरानी लकड़ी वाली पैसेंजर ट्रेन में बदल चुका था। सीटों पर बैठे यात्री उसे घूर रहे थे। हर एक के चेहरे पर जली हुई खाल और हर एक की आंखों में सिर्फ एक सवाल, अब तू कब उतरेगा? द लास्ट स्टॉप। ट्रेन अचानक थम जाती है, पर वो स्टेशन नहीं है,
बस अंधेरा और एक तख्ती। यहां से आगे कोई नहीं लौटता। जगदीश खड़ा होता है, धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है और जैसे ही वो उतरता है ट्रेन फिर अपने आप चल पड़ती है और इंजन में अब कोई नई परछाई बैठी है। डेफ 407 पेचर ए अब फिर किसी अगले ड्राइवर का इंतजार करेगी। 7 साल बाद जगदीश अब सिर्फ लिस्ट का एक और नाम है, जो कभी रिकॉर्ड में था पर अब सिर्फ इंजन में है। अगर हमारी हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू।